बच्चों सेट से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इफ ए इक्वल टू है द सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड जयपुर एंड बी इक्वल टू द सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड जोधपुर, देन फाइंड द फॉलोइंग। फर्स्ट है ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए डिफरेंस बी, बी डिफरेंस ए। 4 क्वेश्चन दिया है। उसके बाद आपको कुछ रिजल्ट को वेरीफाई करना है। बच्चों इससे पहले हमने कहा था कि ये फार्मूला भी है। क्या है फार्मूला? एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू होता है एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, जहाँ एन ऑफ ए यूनियन बी क्या है? ए यूनियन बी के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे उसकी संख्या को ही एन ऑफ ए यूनियन बी कहेंगे। एन ऑफ ए मतलब समझ गए होंगे सेट ए के अंदर एलिमेंट्स की संख्या, एन ऑफ बी मतलब सेट बी के लिए जो एलिमेंट की संख्या वो एन ऑफ बी कहलाएगा, और ए इंटरसेक्शन बी के लिए जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ए इंटरसेक्शन बी होगा वही एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कहा जाएगा। ऐसे ही सेकंड फार्मूला है एन ऑफ ए डिफरेंस बी। इसके 2 फार्मूले हो सकते हैं। एक फार्मूला है एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और एक तीसरा फार्मूला इसी में जोड़ दिया गया है एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू होता है एन ऑफ ए यूनियन बी माइनस एन ऑफ बी। तो चलो बच्चों कैसे हम सॉल्व करते हैं, पहले ये देखो सॉल्व से स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन सेट ए में क्या है, कैसे डिफाइन किया है? ये कह रहा है कि द सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड, और वर्ड कौन सा है? पहले ये देखो जयपुर है। इसको हम सेट के फॉर्म में कैसे लिखेंगे ये समझ लो, बहुत ही आसान है। देखो अंग्रेजी का जो अल्फाबेट लेटर है ना, जे कॉमा ए कॉमा आई कॉमा पी कॉमा यू कॉमा, ऐसे भी लिख सकते हो, और नहीं तो आप अल्फाबेटिकल लिख सकते हो। इससे देखो इसमें पहले ए आया है, ए बी सी डी। अब ये सेट ए और इस ए में अंतर है, ठीक है ना? ये सेट ए नोटेशन है। ये ए कहाँ से है? जयपुर में ए लेटर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी, आई भी आ सकता है, आई भी आएगा, जे पी आर यू। देखो काउंट करो कुल कितने लेटर, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट ए क्या है? 6 है। एक बात और है, हो सकता है कि मान लो यहाँ तो आप जितने भी देख लो जयपुर में जितने भी लेटर हैं वो डिस्टिंक्ट यानी अलग अलग हैं। जैसे मान लो कोई ऐसा लेटर हो जिसमें 2 बार रिपीट करे, तो उस केस में हम लोग सेट में जब लेंगे तो एक ही बार वो लेटर लेंगे। ऐसा नहीं जैसे मान लो कि ए 2 बार आता तो हम 2 बार ए नहीं लगाते, बस एक ही बार ए लेते हैं सेट में। सेट में हमेशा डुप्लीकेट नंबर को हम यूज नहीं करते हैं, डुप्लीकेट नंबर सेट में नहीं रखते हैं, सिर्फ सिंगल एलिमेंट रखेंगे, डुप्लीकेसी अलाउ नहीं होती इसके अंदर। ऐसे ही सेट बी देखो क्या है, सेट बी को कैसे डिफाइन किया गया है? इट इज द सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड, और वर्ड कौन है? जोधपुर है। अब इसको सेट के फॉर्म में लिखते हैं हम लोग, ठीक है? तो b इक्वल टू देखो क्या आएगा, ऐसे लिख सकते हो जे कॉमा ओ कॉमा डी कॉमा एच कॉमा पी कॉमा यू कॉमा, ये भी एक तरीका है लिखने का। नहीं तो आप अल्फाबेटिकल लिखो ए टू जेड के फॉर्म में, ठीक है ना? तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसा कोई रूल नहीं है, आप लिख दो, ऐसे ही लिख दो, बहुत टाइम लगेगा सोचने में, बस कॉमा लगा के लिखना, ठीक है? कॉमा जरूर लगाएंगे। बस ये ध्यान देना कोई डुप्लीकेसी तो नहीं है, कोई डबल नंबर 2 बार तो नहीं है, ये 2 बार तो नहीं आया वो। बस ये देखो सब जितने भी लेटर्स होंगे डिस्टिंक्ट होने चाहिए, बस इतना याद रखना। देखो सब डिस्टिंक्ट है, और इसकी काउंटिंग कर लो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 होना चाहिए। देखो 1 2 3 4 5 6 7, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट फॉर द सेट बी क्या है? 7 है। अब हम निकालेंगे ए यूनियन बी। बेटा सबको वेरीफाई करना है तो वेरीफाई कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो पहले हम ए यूनियन बी निकालते हैं। तो ए यूनियन बी, यहाँ समझ लो, ए यूनियन बी तो क्या होगा? सेट ए और सेट बी का यूनियन लो, तो देखो ए आ जाएगा इसमें, ठीक? देखो बी इसमें है नहीं, सी भी इसमें नहीं है, डी भी इसमें नहीं है, ना इसमें है, नहीं इसमें है, तो डी भी आ जाएगा। ई इसमें नहीं है, एफ देखो, जी देखो, एच है इसमें, आई है, जे है, किसी को दे दो, जे, के इसमें नहीं है, एल इन दोनों में भी नहीं है, एम इन दोनों में नहीं है, एन इन दोनों में नहीं है, ओ है, पी भी है, क्यू नहीं है, आर भी है, एस इन दोनों में नहीं है, टी नहीं है, यू है, दोनों हो या किसी एक को रखेंगे सेट में, वी नहीं है,
डब्लू नहीं है, एक्स नहीं है, वाई नहीं है, जेड नहीं है, फिनिश हो गया। देख लो, मतलब ऐसे थोड़ा सा सोच लीजिएगा, अंग्रेजी के जो ये लेटर्स है ना, ए से ए टू जेड तक थोड़ा काउंट कर लीजिएगा, कहीं एक मिस हो गया तो गड़बड़ हो जाएगा, ये तो हमारा गलत हो जाएगा। अब बताओ इसमें एन ऑफ ए एंड बी की संख्या कितनी है, काउंट करके देख लो आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है बेटा, ठीक है। अच्छा, इसी समय ए इंटरसेक्शन बी निकाल लो। ए इंटरसेक्शन बी में क्या होगा, जो कॉमन होगा वही होगा। देखो इसमें कौन सा लेटर कॉमन है, जो कॉमन में उसको अंडरलाइन कर रहा हूँ। जैसे देखो बी इन दोनों में कॉमन है, देखो आर भी इन दोनों में कॉमन है, और कोई लेटर है, जे इसमें नहीं है, ओ इसमें भी नहीं है, टी इसमें भी नहीं है, पी को कॉमन ले लिया, यू, हाँ जी यू भी तो है, यू इसमें कॉमन है। इसका मतलब 3 लेटर है जो कॉमन है, पी यू आर, ठीक है ना। तो पी कॉमा क्यू कॉमा आर, इसकी काउंटिंग करोगे तो 3 ही आएगा, ठीक। अच्छा जी, अब हमें क्या निकालना है कि ए एंड बी हो गया, ए इंटरसेक्शन बी हो गया, हमको ए डिफरेंस बी भी निकालना है और बी डिफरेंस ए भी निकालना है। तो चलो ए डिफरेंस बी निकाल लेते हैं। ए डिफरेंस बी, पहले देखो सेट ए को समझ लो आप, चाहो तो पहले सेट ए लिखो, ए आई जे पी आर यू, और सेट बी देख लो बेटा, जे ओ डी एच पी यू आर। अब सोचो क्या बताया था, ए डिफरेंस बी में जो सेट ए में हो लेकिन बी में ना हो, वही ए डिफरेंस बी में आते हैं। अब सेट ए में ए है, इसमें नहीं है, ए हमारा आ जाएगा। सेट ए में आई है, इसके पास आई नहीं है तो आई भी आ जाएगा। सेट ए में जे है, इसमें जे दोनों है, हटा दो। सेट पी यहाँ भी है, इसके पास भी हटा दो, नहीं रखेंगे। सेट आर यहाँ है, इसके पास भी हटा दो। सेट यू यहाँ भी है और यहाँ भी है, इसका मतलब 2 ही एलिमेंट आएगा। इसकी जब काउंट करोगे ना, इसके पास 2 एलिमेंट होंगे। काउंटिंग करते हुए चलो, क्योंकि बाद में हम लोग को फार्मूला वेरीफाई करना है। चलिए अब ऐसे ही बेटा मान लो एन ऑफ बी डिफरेंस ए निकाल लो। एन ऑफ बी डिफरेंस ए, सॉरी पहले बी डिफरेंस ए निकालते हैं। पहले सेट बी को लिख लो, ये सेट बी है, डिफरेंस ए सेट ले लो। सेट ए हमारा ये है ना, ए आई जे पी आर यू। चलिए अब देखो बेटा, जे दोनों में छोड़ दो, ओ आएगा, डी भी आएगा, एच भी आएगा, पी नहीं आएगा, यू भी नहीं आएगा, आर। बस इसमें भी 3 एलिमेंट है, इसकी भी काउंट करो। बी डिफरेंस में 3 एलिमेंट है। अब चलो, अब हम लोग ना फार्मूला वेरीफाई करते हैं। पहला फार्मूला क्या है, पहला वेरिफिकेशन ऑफ एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू होगा एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी। बेटा कैसे वेरीफाई करते हैं समझाते हैं। पहले लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में है तुम्हारा एन ऑफ ए यूनियन बी। देखो ए यूनियन बी की काउंटिंग किए थे हम लोग ना, कितना आया था 9। चलो अब हम राइट हैंड साइड लेके चलते हैं। राइट हैंड साइड में हमारा एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। बेटा एन ऑफ ए की काउंटिंग किए थे, कितना था, चलो चेक करते हैं। एन ऑफ ए देखो यही था, ए 1 2 3 4 5 6 था, प्लस एन ऑफ बी शायद 7 था, देख लो ये भी है 1 2 3 4 5 6 7 था, और माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन भी काउंट किए तो 3 था। अब तुम देखो कितना आएगा, 13 माइनस 3 9 आएगा ना, चेक कर लो। अरे भाई 7 में 3 जाएगा तो कितना आएगा 6, ये 4 10 हो रहा है। देखो मिस हो रहा है, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है, ठीक है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए, 9 ही आना चाहिए। 10 क्यों आ रहा है, कहीं ना कहीं मिस हो रहा है, ठीक है। तो देखो कहाँ गड़बड़ी हुई है, हम भी चेक कर ले रहे हैं तब तक। जो एक चीज़ देखो यहाँ गड़बड़ हुई है, यहाँ पे देखो जे यहाँ भी है और यहाँ भी है, इससे जे भी होगा ना, इसीलिए गड़बड़ हो रहा था। यानी अब ए इंटरसेक्शन बी में 4 लेटर हैं कॉमन है, ठीक है ना। कौन कौन कॉमन है देखो, तुम देखो ध्यान से, जे भी है, जहाँ भी लिखोगे ए इंटरसेक्शन बी में जे पी यू आर, ये चारों एलिमेंट क्या है, ए और बी से कॉमन है।
यानी गड़बड़ यही हो रहा था बेटा, यानी इट मीन्स दैट कि यहाँ एन ए इंटरसेक्शन बी की जगह पे 3 नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे 4 लिखोगे। मैंने पहले ही बोला था ना कि ये फॉर्मूला वेरीफाई है, इट मीन्स ये गलत नहीं, बिल्कुल सही है। तो कुछ अगर गड़बड़ी होती है तो आप एक बार जरूर चेक कर लो। तो इसका क्या मतलब हुआ, अब ये आएगा हमारा, चेक कर लो, 6 + 3 अर्थात 9 आएगा, यानी हमारा फार्मूला वेरीफाई हो गया। ठीक बच्चों, वही गड़बड़ हो रहा था, ए इंटरसेक्शन भी हम लोगों ने थोड़ा सा गलत निकाले, 3 नहीं होगा बल्कि 4 होगा। चलिए अब आते हैं दूसरा फार्मूला वेरीफाई करते हैं। सेकंड में क्या है जरा देखो, सेकंड फार्मूला था वेरीफाई का, एन ऑफ ए डिफरेंस बी इक्वल टू लाना है एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए डिफरेंस बी। चलिए इसको पहले वेरीफाई करते हैं लेफ्ट हैंड साइड को। तो एन ऑफ ए डिफरेंस बी, देखो एन ऑफ ए डिफरेंस बी की काउंटिंग क्लियर करें तो कितना आया था, 2 आया था, और राइट हैंड साइड भी 2 आना चाहिए। चलो एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, बेटा देखो एन ऑफ ए की वैल्यू कितना आया था, काउंट करो, एन ऑफ ए की वैल्यू शायद कितना था, कहीं लिखे होंगे जी, 1 2 3 4 5 6 था, और उसमें से क्या माइनस करेंगे, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और एन ऑफ ए इंटरसेक्शन वैल्यू क्या 4 है, तो 6 - 4 क्या 2 है, दोनों को वैल्यू सेम आ गया, यानी फार्मूला सही है। एन ऑफ ए डिफरेंस बी वेरीफाई हो गया, एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, चलो ये तो वेरीफाई हो गया। एक और फार्मूला वेरीफाई करना था, उसको क्वेश्चन नंबर 3 मान ले रहा है, यहीं पे हम वेरीफाई कर दे रहे हैं, यहीं पे बच्चों, ठीक है। क्या था वो फार्मूला, एन ऑफ ए डिफरेंस बी इज इक्वल टू होना चाहिए एन ऑफ ए यूनियन बी, चलो मान लेते हैं वो राइट हैंड साइड है, क्या है एन ऑफ ए यूनियन बी अब माइनस एन ऑफ बी के। अब देखो एन ऑफ ए यूनियन बी हमने निकाला है, ए यूनियन बी का कुल काउंट किया था, कितना आया था चेक कर लो, ये था ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आया था, देख लीजिएगा, ठीक है तो है 9 माइनस और एन ऑफ बी, एन ऑफ बी क्या था ये देख लो, देखो यही था बी, 1 2 3 4 5 6 7 9 - 7 और ये 2 है, और ये 2 किसके इक्वल है, ये 2 इक्वल था एन ऑफ ए डिफरेंस बी, ये भी वेरीफाई हो गया। ठीक है, तीनों फार्मूला हमने क्या किया, वेरीफाई कर दिया। ठीक बच्चों, तो आप लोग क्या करिए, पहले तो आप फार्मूला लर्न कर लीजिए। अब एक फार्मूला आप लर्न कर लो, क्या कि एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू होता है एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। दूसरा फार्मूला है एन ऑफ ए डिफरेंस बी इक्वल टू होता है एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तीसरा फार्मूला एन ऑफ ए डिफरेंस बी इक्वल टू होता है एन ऑफ ए यूनियन बी माइनस एन ऑफ बी। तो आप ऐसे इसको याद कर लीजिए। अब इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल को और सॉल्व करते हैं बच्चों। अब कुछ क्वेश्चंस लेते हैं जो फार्मूला से रिलेटेड है, जो बताया था अभी। क्वेश्चन ये है, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट एन ऑफ ए इक्वल टू 15, एन ऑफ बी इक्वल टू 22, एन ऑफ ए एंड बी इक्वल टू 36, देन फाइंड एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, एन ऑफ ए डिफरेंस बी एंड एन ऑफ बी डिफरेंस है। चलो बच्चों निकालते हैं। सबसे पहले सभी डेटा दिया हुआ है, पहले हम इसका फार्मूला लिखते हैं। एन ऑफ ए यू पहले क्या निकाला, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। बेटा एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालने के लिए सबसे पहले देखो क्या क्या दिया है तुम्हारे पास। एन ऑफ ए 15 दिया है, एन ऑफ बी 22 दिया है, और एन ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू 36 है। जैसा कि हमको पता है, यू नो दैट एन ऑफ ए यूनियन बी का जो फार्मूला होता है ना, वो एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है। सबको पता है फार्मूला, तो पता चल गया होगा। एन ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू 36 है, यहाँ 36 लिखो। एन ऑफ ए की वैल्यू 15 है, और एन ऑफ बी की वैल्यू 22 है, और माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालो। देखो 5 + 2 7, 1 + 2 3। देखो निगेटिव आया, नहीं निगेटिव नहीं आ सकता, कैंसिल हो जाएगा ना। देखो यहाँ 36 - 37 इक्वल टू क्या होगा, माइनस ऑफ एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सिंप्लीफाई करो, ये -1 इक्वल टू माइनस ऑफ एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होगा ना। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा ना बेटा। कुल मिलाकर के हम देख रहे हैं एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या आ रहा है, ठीक है ना, ये याद रखना। कैसे सिंप्लीफाई किया, बहुत ही आसान है। अब इतना तो मैथमेटिक्स आप लोगों को पता ही होगा, हाउ टू सॉल्व। चलिए अब किसकी वैल्यू निकालना है, ये डिफरेंस बी। अब इसकी वैल्यू निकालना, मान लो एन ऑफ ए डिफरेंस बी की वैल्यू निकालना है। उसके लिए फार्मूला होता है एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए डिफरेंस बी, याद है ना। ये कैसे निकालते हैं, तो देखो एक तरीका ऐसे निकालने का, निकाल देते हैं। एन ऑफ ए की वैल्यू क्या है 15, और इसकी वैल्यू निकाले तभी 1,
किसकी वैल्यू, सॉरी ये डिफरेंस नहीं होता बेटा, इंटरसेक्शन होता है, सॉरी एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और एन ऑफ ए इंटरसेक्शन वैल्यू 1 है तो 15 माइनस 1 क्या होगा 14 होगा। एक तरीका ये था निकालने का, एक और मेथड बताया था ना, एक तरीका और ही निकालने का, देखो तो वो भी उससे भी लगा सकते हो, बताया था ना एन ऑफ ए यूनियन बी और माइनस एन बी, इस मेथड से भी निकाल सकते हो। जैसा कि हमें पता है एन ऑफ ए यूनियन बी क्या है 36 है, और माइनस एन ऑफ बी की वैल्यू कितनी है 22 है, सब्ट्रैक्ट कर देखो 14 आ रहा है कि नहीं आ रहा, आएगा पक्का आएगा। तो ये भी एक तरीका है। ऐसे ही मान लो बेटा तुमको एन ऑफ बी डिफरेंस से निकालना है, तो यही तरीका अपना सेकेंड फॉर्मूला यूज कर सकते हो। अब एन ऑफ बी डिफरेंस से निकालने के लिए हम कर सकते हैं एन ऑफ बी यूनियन ए माइनस, देखो जब एन ऑफ ए डिफरेंस भी था तुम कर रहे थे एन ऑफ ए यूनियन बी और माइनस एन ऑफ बी, यानी लास्ट में जो था सेकेंड टर्म एन ऑफ बी कर रहे हो, यहाँ जो सेकंड टर्म में है तो यहाँ एन ऑफ ए कहोगे। और जैसा कि तुमको पता है कि एन ऑफ ए यूनियन बी या एन ऑफ बी यूनियन ए दोनों का मतलब सेम होता है, लेकिन एन ऑफ ए डिफरेंस बी इज नॉट इक्वल टू एन ऑफ बी डिफरेंस ए, क्योंकि जब ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए है तो उनकी काउंटिंग कैसे सेम होगा, तो डिफरेंट होगा ना, लेकिन तो सेम होगा। तो एन ऑफ बी यूनियन ए वही है जो एन ऑफ ए यूनियन बी है, और एन ऑफ ए यूनियन बी की संख्या कितनी है 36 है, और एन ऑफ ए की संख्या कितनी है 15 है, सब्ट्रैक्ट करो 6 माइनस 5 1 होता है, 6 में से 5 करेंगे, चेक कर लो 20, ठीक है 21 आएगा। दूसरे मेथड से भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे मेथड से कैसे करोगे, एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन ए, अब चाहे बी इंटरसेक्शन ए कहो और चाहे ए इंटरसेक्शन बी कहो, कम्यूटेटिव होल्ड करता है इंटरसेक्शन और यूनियन दोनों में। अब एन ऑफ बी की संख्या कितनी है 22, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की संख्या क्या है 1 है, 22 में घटाओ 21 आएगा। इस तरह से आप दोनों फार्मूला देख लो, आप वेरीफाई कर लो, याद कर लीजिए, क्योंकि फार्मूला आगे जब यूज होने वाला है कई जगह पे। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि इफ एन ऑफ जाई, बेटा जाई क्या है यूनिवर्सल सेट है, पहले मैं बता दे रहा हूँ। इस तरह का जब सिंबल आए तो इसको हम लोग यूनिवर्सल सेट करते हैं, ठीक है। तो जो यूनिवर्सल सेट की कुल संख्या है, मतलब यूनिवर्सल सेट है उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उसकी जो काउंटिंग किया गया 50 है, ये जानो। एन ऑफ ए मतलब सेट ए के अंदर कुल एलिमेंट की संख्या क्या है 30 है, और ए इंटरसेक्शन बी का के अंदर जितने भी एलिमेंट्स उनकी संख्या जो है 12 है। और देखो ये ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है, होल कॉम्प्लीमेंट है, मैंने ए यूनियन बी के बाहर जितने भी एलिमेंट्स है उनकी संख्या कितनी है 15 है, तो इन सब की वैल्यू ज्ञात करो। बेटा कैसे निकालते हैं, पहले एन ऑफ बी निकालते हैं। देखो एन ऑफ बी कहाँ से मिलेगा, चाहे एन ऑफ बी डिफरेंस कहाँ से मिलेगा, जो डेटा दिया हुआ है उसी से मिलने वाला है। तो पहले समझाते हैं कैसे निकलता है। पहले जो दिया उसको नोट कर लो, नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट क्या है 50 है, जो है उसको नोट करो। इसको थोड़ा बनाने का प्रयास करिएगा, बहुत आसान है, इसको ऐसे कर देना। जैसे देखो जो बच्चे थोड़ा सा हिंदी मीडियम पढ़े होंगे या इसको 6 बोलते हैं हम लोग, 6, जिसका अंग्रेजी में 6 बोलते हैं, इसको हिंदी में 6 बोलते हैं, ठीक है ना। तो कुछ ऐसे घुमा के इसको ऐसे बनाया करो, थोड़ी सी बनाने की प्रैक्टिस कर लिया करो, ठीक है। अच्छा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट ए ये क्या है 30 है, और नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट की संख्या कितनी है 12 है। चलो, और इसकी भी संख्या दी, मतलब जो गिवन पार्ट उसको मैं दोबारा लिख दे रहा हूँ। अब देखो कैसे निकालते हैं, पहले ये समझ लो। जैसे कि बच्चों तुम लोगों को पता है ना कि नंबर ऑफ, जैसे एक सेट है, सेट का कॉन्सेप्ट है कि जो x का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो यूनिवर्सल सेट माइनस x होता है, जानते हो कि नहीं, बताया गया था मैंने। कोई सेट है उसका कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू होता है यूनिवर्सल सेट माइनस x। अगर मैं इसका n लगाता हूँ तो इसका भी n लगाना पड़ेगा और यहाँ भी n लगाना पड़ेगा, यानी हम इसको ऐसे ले सकते हैं, जैसे n ऑफ ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, इसको मैं चेंज कर सकता हूँ नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ ए यूनियन बी। इस प्रॉपर्टी का हम यूज कर सकते हैं, इसको देख करके ये यूज कर सकते हैं। ये जहाँ से भी लिखा गया है इसी प्रॉपर्टी से लिखा गया है। अगर नंबर ऑफ एक्स का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो उसके जगह पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट और माइनस नंबर ऑफ सेट एक्स, जहाँ एक्स के जगह पे हम ए यूनियन बी को समझ सकते हैं। अब चलो जो जो पता है उसको भर सकते हो। जैसे नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट की संख्या कितनी है 50 है ना, तो यूनिवर्सल सेट के अंदर एलिमेंट्स रहते हैं 50 और माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू 15 है। इसको इधर ट्रांसफर करो, इसको इधर ट्रांसफर करो, ये 35 हो जाएगा और ये एन ऑफ ए यूनियन बी हो जाएगा। तो थोड़ा सा धीरे धीरे सेट के जो क्वेश्चंस हैं बेटा, अगर आप फार्मूला याद कर लिए हो, इम्प्लीमेंटेशन अगर तुम सीख गए हो तो लगाना सीख जाओगे, धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा।
अब इसका भी तो हम लोग फार्मूला पढ़े थे अभी क्या पढ़े थे, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सबकी वैल्यू भरो जिसको जिसको पता है। चलो 35 है, एन ऑफ ए देखो दिया है क्या इसमें 30 है, एन ऑफ बी शायद यही तो अननोन है, यही तो निकालना है, माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। देखो बेटा ए इंटरसेक्शन बी की संख्या 12 है, बस हो गया। अब तुम यहाँ से निकाल सकते हो। सो 30 में से इधर जाएगा तो 5 आएगा, अब 5 प्लस 12 17 आएगा। मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, आप समझ जाइएगा। देखो 17 आएगा, कैसे आएगा देखो, इधर भेजोगे 30 को तो प्लस 5 बचेगा, माइनस 12 इधर आएगा तो 5 प्लस 12 17, यानी एन ऑफ बी क्या है 17 है। ये हमारा पहला आंसर है, ठीक है। अच्छा सेकंड क्या पूछा, एन ऑफ बी डिफरेंस है। चलो इसका तो मुझे फार्मूला पूरा याद है। एन ऑफ बी डिफरेंस कैसे लिखते हैं, एन ऑफ बी और माइनस एन ऑफ बी डिफरेंस, याद है ना। चलो एन ऑफ बी की संख्या कितनी है, अभी तो निकाला गया था ना 17 है। अब बी डिफरेंस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन है, और बी इंटरसेक्शन है की संख्या कुल कितनी है, चाहे ए इंटरसेक्शन बी की संख्या कितनी है 12 है। ध्यान देना बी इंटरसेक्शन ए को चाहे ए इंटरसेक्शन बी को, बात वही है। कितना आएगा 5 आएगा। एक और तरीके से लगा सकते थे, चेक कर लो ताकि अब फार्मूला याद भी कर लो, याद है ना, एन ऑफ बी यूनियन ए माइनस एन ऑफ ए। अच्छा बी यूनियन ए की संख्या निकाले हैं कि नहीं निकाले हैं, ये देख लो आप निकाले हैं या दिया होगा, नहीं दिया है बेटा तो वो नहीं निकाले तो हैं। देखो यहाँ क्या आया था 35 आया था, इसको नोट कर लो। चलो यहाँ 35 आया था, और एन ऑफ ए की काउंटिंग करने पे क्या 30 आया था 5। देखो दोनों सही है, तो आप इसी मेथड का इस्तेमाल करो, डायरेक्ट लग जा रहा है, ठीक है ना। मतलब हम फार्मूला बता रहे हैं कि देखो ये फार्मूले हो सकते हैं। बच्चों जो अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक रूल है, एक फार्मूला है सेट्स में जिसका नाम है डी मॉर्गन्स लॉ। पहले उसको आप याद कर लेना, डी मॉर्गन्स लॉ। ये क्या है पहले समझा देते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये लॉ है और इसका डेरिवेशन भी सीखोगे आप। डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है, इसके दो फार्मूला है। मान लो ए और बी जो है दो सेट हैं, अगर मैं ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लेता हूँ ये बराबर होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। और दूसरा ये है, अगर हम ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो ये ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन नहीं होता है, ये बीच में यूनियन होता है, बी कॉम्प्लीमेंट कर देता है। इसका ये मतलब है कि अगर ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो डी मॉर्गन लॉ के अनुसार ये ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट हो जाता है, यानी यूनियन किस में चेंज हो जा रहा है, इंटरसेक्शन में, और दोनों सेट पे कॉम्प्लीमेंट लग जा रहा है। ऐसे ही ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट होगा ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, अब बीच में इंटरसेक्शन का रिवर्स क्या होता है, यूनियन, ये हो जाता है। हाँ अगर मुझे नंबर्स के फॉर्म में लिखना है तो आप क्या करना, इसके ऊपर एन लगा देना, तो यहाँ भी हम एन लगा देंगे, ठीक है, यहाँ भी एन लगा देना, तो यहाँ भी एन लगा देना, यानी कुछ ऐसे लिखना के प्रयास करेंगे, नंबर ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू होगा नंबर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए डी मॉर्गन लॉ कहलाता है। सेकंड क्या होगा, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू होगा एन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब क्यों बता रहे हैं, इसी सवाल में यूज होने वाला था इसलिए बता दिया। इसी बात को कहते हैं डी मॉर्गन लॉ। देखो सेट के फॉर्म में याद करते हैं, आप बाद में एन लगाना तुम सीख जाओगे, ठीक है। चलो पहले लिखो सॉल्यूशन, क्या क्या दिया, देखो इफ ए एंड बी आर टू सेट्स वेयर, ये क्या है, इट इज सेड टू बी यूनिवर्सल सेट, universal set such that number of universal set number of element in the universal set क्या है 700 है, and given that ये 700 है, number of element in the set A क्या 290 है, और number of element in the set B क्या 240 है, ओके। और also number of element in the set A intersection B 110 है, 110 है, तो ये फाइंड करना है। तो ये कैसे फाइंड करेंगे पहले मैं समझा दूं बेटा, पहले इसको हम जनरलाइज करते हैं। डी मॉर्गन लॉ भी बताया है ना कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को तुम लिख सकते हो ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, बात तो सही है। अब जैसे कि यहाँ पे एन लगा है, तुम अब यहाँ भी एन लगा सकते हो, ठीक है। तो एक काम करो, पहले हम जनरलाइज कर देते हैं इसको, और क्या क्या लिख सकते हो पहले समझ लो। और बताओ ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट को लिख सकते हो यूनिवर्सल सेट माइनस, बताया था ना क्या बताया था, ए कॉम्प्लीमेंट बराबर क्या था, यूनिवर्सल सेट माइनस ए था। उसी तरह ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट होगा यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी,
याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है? ये किसकी वैल्यू है? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब दोनों तरफ n लगाओ, n ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू इसका भी, इसके ऊपर भी n लग जाएगा, इसके ऊपर भी n लग जाएगा, n ऑफ यूनिवर्सल सेट माइनस n ऑफ ए यूनियन बी। अब ये हमारा फार्मूला हो गया। तो आपको ऐसे ही लेके चलना, मतलब इसी चीज को मैं दोबारा लिखूंगा यहाँ पे। सिंस, पहले n मत लिखो, पहले ये लिखो, सिंस वी नो दैट ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इसको लिख सकते हैं ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, बगल में देना बाई यूजिंग डी मॉर्गन्स लॉ। चलो एक बार लिख के दिखा दे रहे हैं, या सिंपली डी मॉर्गन्स लॉ लिखते हैं, क्या मतलब है? डी मॉर्गन लॉ, इस लॉ से लिखा गया है, ठीक है। थोड़ा सा सेट थ्योरी का कॉन्सेप्ट आ गया है। दिस इंप्लाइज दैट ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, अब इसको हम लिख सकते हैं यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी, लिख सकते हो ना। अब n लगाओ तुम, थोड़ी सी चाहो तो डायरेक्ट फार्मूला याद कर लो कि आप n ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हो नंबर ऑफ n ऑफ यूनिवर्सल सेट माइनस n ऑफ ए यूनियन बी। बेटा देखो क्या क्या पता है तुमको, क्या यहाँ पे n ऑफ ए बी नहीं दिया, अब फर्दर तुम n ऑफ ए बी के लिए फार्मूला लिख सकते हो, इसकी तो वैल्यू पता है मुझे, क्या होता है n ऑफ ए प्लस n ऑफ बी और माइनस n ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब देखो सबकी वैल्यू तुमको पता है, भर दो। n ऑफ यूनिवर्सल सेट 700 है, माइनस, अब जो भी लिखना ब्रैकेट में लिखना, n ऑफ ए, देखो n ऑफ ए निकाले हैं, निकाले नहीं दिया है, 290 है, और प्लस n ऑफ बी वो भी दिया 240 है, और माइनस n ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 110 है, बस हो गया। 700 में से सब्ट्रैक्ट करोगे, पहले जोड़ो सबको, इन दोनों जोड़ के 110 कम करो, देखो क्या आएगा, 0 प्लस 0 0 होता है, 9 प्लस 4 13, 3 कैरी 1 होता है, 2 2 4 8 5 5 एंड 13 माइनस 110। अब देखो 700 माइनस 0 से 0 जाएगा तो 0 ही रहेगा, 3 माइनस 1 हमेशा 2 आएगा, 5 माइनस 1 4 आएगा, 420 घटा दो भैया, 420 80 500 2 280 आएगा इसका सोल्यूशन, चेक कर लेना, यही है 280 आएगा। ओके, क्वेश्चन है इफ ए एंड बी आर टू सेट्स एंड यूनिवर्सल सेट यू, ये जो सिंबल है दैट इज सेट यू ही बोल सकते हो, यूज द यूनिवर्सल सेट सच दैट n ऑफ u इक्वल टू 48 दिया है, n ऑफ a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट 36 है, देन फाइंड n ऑफ a इंटरसेक्शन b। बेटा चलो इसको फाइंड करते हैं। सबसे पहले इसके लिए हम लोग फार्मूला बनाएंगे। देखो जैसा कि आपको पता है कि a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट, इसको हम लिख सकते हैं a इंटरसेक्शन b का होल कॉम्प्लीमेंट। ये कहाँ से लिखा हमने? डी मॉर्गन्स लॉ। मैंने बताया था ना दो फॉर्म है, उसमें से एक फॉर्म इसको लिख सकते हैं। अब इसको बेटा आप कह सकते हो ऐसे, a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू, जैसे इस सेट का कॉम्प्लीमेंट है, ये क्या होता है? यूनिवर्सल सेट माइनस दिस सेट, यानी a इंटरसेक्शन b हो जाएगा। अब n दोनों तरफ ले लो आप, ये हो जाएगा नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट, सॉरी नंबर ऑफ एलिमेंट इन द यूनिवर्सल सेट और माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट a इंटरसेक्शन b। चलो बेटा अब देखो किसकी वैल्यू पता है? n ऑफ a कॉम्प्लीमेंट इन b कॉम्प्लीमेंट, इसकी वैल्यू है 36, चलो 36 लिख लो, और इसकी वैल्यू देखो 48 है, चलो ये 48 है, और माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b, देखो इसी की तो वैल्यू फाइंड करनी है, हो तो गया। मतलब जो भी चीज़ है बेटा ये फार्मूला बनाने में, ठीक है ना। तो दिस इंप्लाइज दैट 36 माइनस 48 इक्वल टू माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करो, माइनस के साथ आएगा, 8 में से 6 गया 2, 4 में से 3 गया 1, माइनस 12, यहाँ माइनस ऑफ यानी a इंटरसेक्शन b। ध्यान देना नेगेटिव आंसर नहीं आ सकता है, संख्या हमेशा पॉजिटिव होती है ना। अब माइनस माइनस कैंसिल होगा तो ये 12 देगा, यानी यही हमारा क्या सॉल्यूशन है, ठीक है। अच्छा इसमें अगर a एंड b पूछेगा तो नहीं रख पाएगा ना, क्योंकि या ना b भी तो चाहिए या ना b भी चाहिए। मतलब क्वेश्चन बस इतना ही था बच्चों। सेम प्रॉब्लम है, थोड़ी और प्रैक्टिस करते हैं इस क्वेश्चन के लिए। कह रहा इफ a एंड b आर टू सेट्स एंड u इज द यूनिवर्सल सेट सच दैट number of elements in the universal set is 40, number of elements in the set A is equal to 22 and number of elements in the sets A intersection B is equal to 8 है, and also number of elements
in the set A and B whole complement is equal to 6, then find number of element in the set B। चलो बेटा n of B निकालना है, तो देखो जो भी हो हम कॉम्प्लीमेंट वाले पार्ट को ही लेके चलेंगे, उसी से ये सब कुछ मिलने वाला है। तो जैसा कि देख रहे हो, सबसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देखो A यूनियन B का होल कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं? इट इज क्या लिख सकते हैं? तो बहुत सिंपल है, इसको तो हम लिख सकते हैं यूनिवर्सल सेट माइनस A यूनियन B। ठीक तो है, बताया था A का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू क्या होता है? यूनिवर्सल सेट माइनस A होता है। अब यहाँ से डिमॉर्गन्स लॉ नहीं लगाएंगे, क्योंकि लगाओगे तो फंस जाएगा, फिर A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट होगा, खूब लेंदी हो जाएगा। साफ सब तो मिल तो गया हमारा। हाँ, अगर यहाँ पे देता कि n ऑफ A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू दिस, तब हम डिमॉर्गन्स लॉ लगा करके इस फॉर्म में चेंज करते हैं। डायरेक्ट ही दे दिया, कोई जरूरत नहीं है। अब n ऑफ के लिए फॉर्मूला हम डायरेक्ट इसको ऐसे लिखेंगे ना, और इसको देखो एक ब्रैकेट इसके लिए बनाते हैं, एक ब्रैकेट n के लिए बनाते हैं। यहाँ भी यही होगा, यहाँ भी ये होगा। n कैसे लगा रहे बस देखो आप। चलो इसकी संख्या पूछ रहा है, इसकी संख्या तो 6 है, ये 6 हो गया। इनवर्स सेट की संख्या क्या 40 है, ये तो अननोन है। चलो ये तो निकल गया, पहले यही निकाल देते हैं। नहीं, उससे पहले इसको जरा एक्सपेंड करते हैं। इसका भी तो अपना एक फार्मूला होता है। क्या होता है? होता है n ऑफ A प्लस n ऑफ B माइनस n ऑफ A इंटरसेक्शन B होता है, सबको पता है फॉर्मूला। चलो अब वैल्यू पुट करो, 6/40 माइनस बेटा n ऑफ A क्या है 22 है, प्लस n ऑफ B देखो अननोन है, ये तो निकालना है, इसी के लिए सब कुछ कर रहे हैं हम लोग। n ऑफ A इंटरसेक्शन B देखो 8 दिया हुआ है। चलो अब एक काम कर सकते हो तुम, 22 में से पहले 8 सब्ट्रैक्ट करो, कितनी बार जाएगा देख लो आप। बारह 8 20 10 22 आएगा, सॉरी 12 में से 8 जाएगा 4 आएगा ना, और बचा ये 14 आएगा। चेक कर लो। नहीं 12 में से 8 गया 4, सही तो है। ठीक है बेटा, क्यों माइनस किया जरा समझो। एक्चुअली में ये माइनस से मल्टीप्लाई करेगा ना, माइनस नहीं होगा। चलो 6 इक्वल टू 40 माइनस 40, 10 में से 4 गया 6, बचा यहाँ पे 3 में से गया 26 आएगा। चेक कर सकते हो, बहुत ही कठिन नहीं है। -20, तो -20 इक्वल टू माइनस n ऑफ B आ जाएगा, यानी n ऑफ B की वैल्यू 20 आएगा। बहुत ही आसान कैलकुलेशन है, देख सकते हो। n ऑफ B इक्वल टू 20, यही हमारा सोल्यूशन है। अगला क्वेश्चन है बेटा, देखो ध्यान से, ये जो सिंबल है ना, इसको जाई बोलते हैं, ये यूनिवर्सल सेट के लिए डिनोट होता है। कहीं लिखा तो नहीं है लेकिन इसको यूनिवर्सल सेट कहोगे, ठीक है। कह रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन द यूनिवर्सल सेट इज 50, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट ए इज 30, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट बी इज इक्वल टू 28, देन फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स फॉर ए यूनियन बी एंड फाइंड द लिस्ट वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स फॉर ए इंटरसेक्शन बी। मतलब बेटा ये है कि हमको ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ ए यूनियन बी के लिए सॉल्व करना है और लिस्ट वैल्यू ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के लिए सॉल्व करना है। चलो देखो समझाते हैं। पहले समझो बेटा कि ए यूनियन बी, जरा वेन डायग्राम समझा करो। जैसा देखो कि मान लो सेट ए है और सेट बी है। देखो 3 तरीका हो सकता है। ये तुम्हारा इन्वर्सल सेट है। यहाँ पे या तो ये दोनों सेट अलग अलग होंगे, या ये इन्वर्सल सेट है, सेट ए को कंटेन करेगा सेट बी, या सेट बी जो है सेट ए को कंटेन करेगा, या 4 ऑप्शन हो सकते हैं। सेट ए और सेट बी कुछ इस तरह से होंगे। दोनों के केस में ये जिसको सेट कर रहे हैं बेटा, ये दोनों क्या होंगे, सबके सब क्या होंगे, यही तुम्हारा यही तुम्हारा ए यूनियन बी होता है। अब जो ए यूनियन बी होता है, जो उसकी जो वैल्यू होती है ना, मतलब नंबर के फॉर्म में, एलिमेंट्स की संख्या के फॉर्म में, इसकी जो वैल्यू होती है वो एक्सीड नहीं कर सकता है। किससे? इन्वर्सल सेट से। क्योंकि बेटा जो इन्वर्सल सेट है क्या होगा, सुपर सेट होगा ना। जैसे हम इतना तो कंफर्म है कि ए यूनियन बी ये क्या होगा, ये हमेशा छोटा होगा। किससे बताओ? इन्वर्सल सेट से। इसका मतलब ये कि इसका जब n लोगे, n ऑफ ए यूनियन बी, हमको बस यही बताना। अगर वेन डायग्राम नहीं समझ पाए तो ऐसे समझो। हम जानते हैं कि सिंस n ऑफ ए यूनियन बी ऑलवेज सबसेट ऑफ इन्वर्सल सेट, इट मीन्स दैट इन्वर्सल सेट इज द सुपर सेट ऑफ ए यूनियन बी।
तो उस केस में n ऑफ a यूनियन b क्या होगा, n ऑफ इनवर्सल सेट होगा। अब जैसा कि क्वेश्चन के अनुसार देखो बेटा, हम इसी फार्मूले को लेके चलेंगे, ठीक है ना। तो देखो कैसे करते हैं, लिखते हैं यहीं से, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सिंस वी नो दैट ऐसे लिख सकते हो, a यूनियन b इज सबसेट ऑफ इनवर्सल सेट, दिस इंप्लाइज n ऑफ a यूनियन b। ठीक है बेटा, जब हम संख्या की बात करेंगे ना, तो ये जो होगा ये लेस देन में चेंज हो जाएगा, इस बात का ध्यान देना। हाँ, ये इक्वल टू भी हो सकता है, मतलब या तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट यूनियन बी या तो हमेशा कम होगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन द इनवर्सल सेट, नहीं तो इसको इक्वल होगा। तो याद रखिएगा कि जब तक ये सेट फॉर्म में है तब तक ये सबसेट की तरह लिखेंगे, और जब हम नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स की बात करेंगे तो यहाँ लेस देन और इक्वल टू लिखोगे। ठीक है, अब चलो इसका जो फार्मूला था वो लिख दो, n ऑफ a प्लस n ऑफ b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b, और ये लेस देन और इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द इनवर्सल सेट। चलो क्या क्या पता है इनको, n ऑफ a 30 है, n ऑफ b 28 है, और माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b, ये तो अभी अननोन है, इसको छोड़ दो, जैसे है वैसे ही रखने दो। और इसकी संख्या कितनी है ये देखो, 50 है। चलो इन दोनों को सिंप्लीफाई करो, ये 58 होगा, माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b होगा, और लेस देन 50 होगा। अब चलो इस प्लस 58 को उधर ट्रांसफर कर दो, तो एक काम करो, दोनों तरफ माइनस 58 जोड़ दो, यहाँ भी जोड़ोगे यहाँ जोड़ोगे, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b, और यहाँ पे जब तुम माइनस 58 ऐड करोगे तो माइनस 8 आएगा। अब थोड़ा सा इनइक्वलिटी का कॉन्सेप्ट बता दे, शायद बहुत से बच्चे नहीं जानते। देखो बेटा, ये इनइक्वलिटी ऑपरेशन चल रहा है, यहाँ पे इनइक्वलिटी इक्वेशन बोलते हैं। दोनों तरफ माइनस है, अगर मैं माइनस को दोनों तरफ कैंसिल कर दूं, यानी माइनस से मैं मल्टीप्लाई कर दूं दोनों तरफ, तो बिल्कुल ये प्लस हो जाएगा, सबको पता है ये प्लस हो जाएगा। लेकिन होगा क्या, इनइक्वलिटी का साइन बदल जाता है, यानी लेस ग्रेटर में हो जाता है, ग्रेटर लेस में हो जाता है। क्या रूल है समझा देते हैं। जैसे मान लो अगर मैं कहा कि इफ a लेस देन और इक्वल टू b है, तो माइनस a ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस b हो जाएगा। या इसको ऐसे समझो, इफ a ग्रेटर देन और इक्वल टू b है, तो माइनस a लेस और इक्वल टू माइनस b हो जाता है। यानी हम निगेटिव नंबर से अगर मल्टीप्लाई करते हैं दोनों तरफ, इनइक्वलिटी हम चेंज हो जाती है, लेस ग्रेटर में, ग्रेटर लेस हो जाती है। अब इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि a इंटरसेक्शन b की जो संख्या होगी 8 या 8 से ज्यादा नहीं होगी, 8 भी हो सकती है 8 से ज्यादा। तो देखो a इंटरसेक्शन b के लिए क्या पूछा, लिस्ट पूछ रहा है, मतलब मैंने सेकंड को सॉल्व कर दिया पहले। इसका ये मतलब होगा, लिस्ट मतलब क्या है, कम से कम, तो इसका कम से कम वैल्यू 8 होगी। अब मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो नॉट डिफाइन होगी। नॉट डिफाइन मतलब बता ही नहीं पाओगे, इसलिए इस क्वेश्चन में ना लिस्ट वैल्यू पूछा है n ऑफ a इंटरसेक्शन b। अगर ये पूछ देता तो व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ n ऑफ a इंटरसेक्शन b, तो कह देना कि नॉट डिफाइन है। क्यों, क्योंकि ये बताओ n ऑफ a इंटरसेक्शन b की जो वैल्यू है क्या है, 8 या 8 से ज्यादा है, तो 8 से बड़ी संख्या क्या होगी, कितनी संख्या होगी, इनफाइनाइट होगी। तो हम कहीं नहीं पाएंगे कि क्या है, डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे, फाइनाइट नंबर मिलेगा नहीं। इसीलिए ये सवाल लिस्ट के लिए पूछा है, इसलिए हम कहेंगे कि दूसरा ही पहले निकाल के, लिस्ट वैल्यू ऑफ n ऑफ a इंटरसेक्शन b इक्वल टू 8 है। ये हमारा दूसरे वाले का आंसर है, लेकिन मुझे पहला भी तो निकालना है बच्चों। अब पहले निकालते हैं ग्रेटेस्ट वैल्यू। जैसा कि आपको पता है, वी नो दैट a यूनियन b इज सबसेट ऑफ इनवर्सल सेट, सो वी मे राइट n ऑफ a यूनियन b लेस आर इक्वल टू n ऑफ इनवर्सल सेट। अब देखो ध्यान से, इनवर्सल सेट की संख्या क्या है, 50 है, तो यहाँ होगा n ऑफ a यूनियन b लेस देन आर इक्वल टू 50। अब इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट a यूनियन b या तो 50 है, 50 या 50 से कम है, तो हमें मैक्सिमम एंड ग्रेटेस्ट वैल्यू देखना है। तो हम कह सकते हैं कि द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ n ऑफ a यूनियन b बराबर क्या बेटा 50 है। ठीक है, यही हमारा सॉल्यूशन है। ठीक है, आज के लिए बच्चों बस इतना ही। आई होप आप समझ गए होंगे। इससे रिलेटेड हम लोग कुछ और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।